नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो चलिए, सेहत के नंबर पर पहले कॉल भी आ चुकी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रताप चौहान आपका। और कॉलर जो हैं वो पूर्णिमा है दिल्ली से, तो सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, किस तरीके की समस्या है आपको? नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरे ना घुटनों में दर्द होता है काफी, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, देखिए, घुटनों का दर्द जो है वैसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कई प्रकार का होता है। वात से भी होता है, पित्त से भी होता है, कफ से भी होता है। और आजकल तो बहुत सारे पेशेंट्स जो यंग एज में मैं देख रहा हूँ जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, डॉक्टर्स बोलता है कि आपको घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, सर्जरी करानी पड़ेगी। हमारे पास तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एक पूरा जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हमारे यहाँ पर जीवा में। वो प्रोटोकॉल क्या है, उसमें आपके साथ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, एक माइंड वेलबींग भी उसमें अगर आवश्यकता पड़ती है, योगाचार्य आपको कुछ आसन बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, और प्लस एक हमारे हेल्थ कोच होते हैं उसमें। तो ये पूरा, जिसको हम JTP बोलते हैं, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसमें आपको अवश्य एनरोल करना चाहिए। खास तौर से वो लोग जो बिल्कुल थक चुके हैं, कई तरह की वो चिकित्सा करके, आयुर्वेदिक भी कई लोग करते हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, तो JTP में क्योंकि 4-5 लोगों की टीम आपके साथ काम करती है। दूसरा, बार बार मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है अपने जोड़ों में लुब्रिकेशन आपको चाहिए। आजकल तेल बिल्कुल लगाते ही नहीं लोग, शरीर में बिल्कुल नहीं लगाते हैं। लगाते भी हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, कुछ लोग अगर लुब्रिकेशन के लिए क्रीम लगाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को तेल चाहिए, क्योंकि जो घुटनों के अंदर भी एक तरह का लिक्विड होता है जो उनको लुब्रिकेशन देता है। तो तेल लगाने से भी आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर उसका इलाज तभी होगा जब उसका रूट कॉज हम समझेंगे कि क्या कारण है जो आपके दर्द को, इसमें घुटनों में दर्द जो हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। तो एक बार कॉल करिए। इन द मीन टाइम तिल का तेल थोड़ा सा गर्म करके उससे मालिश करना शुरू करिए। मानसी जुड़ गई हैं अलीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है मानसी, सवाल करिए, क्या परेशानी है आपको? मैम, मेरे को ना हेयर फॉल की दिक्कत है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं आप हेयर फॉल रोकने के लिए? हेयर फॉल के लिए ऑयलिंग कर रहे हैं, बस तेल लगा रहे जो भी मार्केट में दिखते हैं हेयर फॉल के लिए। देखिए, वो तो अच्छी बात है कि कम से कम आप ऑयलिंग तो कर रहे हैं। आजकल लोग ऑयलिंग नहीं करके केमिकल बालों में लगा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अंदर का भी देखना है। थोड़ा सा पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है हेयर के लिए। आप चना, मूंग, उसके स्प्राउट्स खाइए, थोड़ा पनीर खा सकते हैं। प्लस साथ में बार बार हम कहते हैं हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा कारण है गर्मी, हीट बॉडी में बढ़ना, फायर, पित्त जिसको बोलते हैं। तो पित्त वाली चीज़ें मत खाइए, गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो एसिडिक हैं, खट्टी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें, उनका सेवन बंद करिए। और जीवा के बहुत सारे जो है हेयर के, तो हेयर लेप बहुत अच्छा है हमारा। एक हेयर टॉनिक आता है, रोजमेरी हेयर टॉनिक, वो बहुत अच्छा है। भृंगराज ऑयल है। प्लस थोड़ा सा जो है इंटरनल के लिए आपको मैं बता दूं, आंवले का सेवन आप करना चाहिए रेगुलरली। आंवला फ्रेश भी खा सकते हैं, जीवा में आंवला जूस मिलता है, आंवला टैबलेट भी मिलती है। यहाँ से कम शुरू कीजिए, लेकिन प्रॉपर अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो डॉक्टर से कंसल्टेशन हमेशा करना चाहिए। और डॉक्टर भी सर्टिफाइड हो, एक आयुर्वेदिक सर्टिफाइड जो डॉक्टर होता है वो ही आयुर्वेद के बारे में आपको सलाह देगा, तो वो अच्छी रहेगी आपके लिए। और इधर उधर से किसी से सलाह मत लीजिए, केवल सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए जो जीवा में आपको उपलब्ध हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, वीडियो से कर सकते हैं, और क्लिनिक हमारी पूरे भारत में है।
क्लिनिक पर पर्सनली जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। आजकल तो हम आपके बालों को थोड़ा सा चेक भी करते हैं, किस टाइप के बाल हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, स्किन का भी हम टेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जीवा में हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं, घबराना नहीं है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से आप जब काम करेंगे तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे। जी, तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। इस बीच एक कॉलर जुड़ गई हैं, महक गोरखपुर से। जी महक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या तकलीफ है, सवाल करिए। डॉक्टर जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। जैसे इनके फेस पे जो है बहुत सारे एक्ने और सब है, ठीक है जी, और इसका वैसे हमने ट्रीटमेंट कराया, तब तक तो वो ठीक हो रहे हैं, उनका फेस थोड़ा ग्लो भी हो रहा है, बट जो उनके एक्ने वगैरह है वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे। आप बता सकते हैं कोई आयुर्वेदा में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, कोई भी जो रोग होता है, अगर वो दवाई लेने से ठीक हो रहा है और दवाई छोड़ते ही दोबारा हो जाता है, तो इसका मतलब अभी उसका जड़ हमने जो है ट्रीट नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, आयुर्वेद में भी आती हैं, जो आप लेप लगा लें, थोड़ा खा लें, तो उससे क्या है कि वो जो थोड़ा सा रोग है वो दब जाता है। लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो दोबारा फिर से आया है, तो कहीं ना कहीं जो डीपर लेवल पर जो रूट कॉज है, आमतौर पर एक्ने पिंपल्स पित्त के कारण होते हैं। एक तो उनको बताइए आप कि पित्तवर्धक भोजन, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाला, चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल, नॉनवेज, इसका सेवन बंद कर दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। नीम के पत्ते बहुत अच्छे रहते हैं, उससे रक्त शोधन होता है, खून की सफाई होती है। नीम के पत्ते खाएं, नीम के पत्तों का पेस्ट बना के लगा सकते हैं, या घर में पुदीना, धनिया, हरा धनिया जो होता है उसका पेस्ट बना करके लेप करने से भी फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉपर चिकित्सा, डॉक्टर से हमेशा कंसल्टेशन, मैं बार बार ये आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ऑलवेज सी ए सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर। ऐसे किसी की बात सुन के उसमें नहीं आना है। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर से आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए। और यही जीवा ये काम कर रहा है कि हम लोग आपको सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और वो आपके रोगों का प्रॉपर जो एक डायग्नोज करके उसका एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपको बताते हैं। दिल्ली से एक और कॉलर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फिर समस्या बताइए। जी, मेरा नाम रानी है, दिल्ली से। जी बताइए जी, क्या समस्या? तो मेरे को ना इसमें डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मतलब डायबिटीज, मीठा खाने का, मतलब इन सब चीजों का। नहीं, डायबिटीज़ तो देखो एक प्रॉपर रोग है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। डायबिटीज़ से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किडनी खराब होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आंखें खराब हो जाती हैं, अंधापन भी आ जाता है। और विशेष तौर पर आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें नसें उनकी जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। कभी कभार तो आपके पैर, डायबिटिक फुट जो होता है उसमें घाव बन जाता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, डायबिटीज़ को बिल्कुल लाइटली ना लें। बहुत लोग आपको डाइट बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है वो कर सकते हैं, हम भी बताते हैं आपको होम रेमेडीज़, मेथी का पानी हम भी बताते हैं, करेले का जूस हम भी बताते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर रोग है और रोग को अगर आपकी उसको ठीक करना है, उसकी चिकित्सा करनी है, तो उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है पूरा, एक पूरा डायबिटीज़ मैनेजमेंट, DMP बोलते हैं हम उसको, जीवा में 4 महीने का प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल ज़रूर कर लीजिए। और जिन लोगों को भी शुगर है, डायबिटीज़ है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के DMP प्रोग्राम जो जीवा का है उसमें एनरोल करिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आ रहे हैं। हज़ारों पेशेंट्स ऑलरेडी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर चुके हैं। और थोड़ा सा जो है अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कोई ऐसा रोग नहीं है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक रोग है। आम तौर पर हम क्या करते हैं कि रूट कॉज में जाते नहीं है, एक गोली खाना शुरू कर देते हैं, उससे शुगर लेवल हमारा कंट्रोल रहता है। इधर गोली भी ले रहे हैं, उधर मिठाई भी खा रहे हैं, इधर गोली ले रहे हैं, उधर जो है लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री है, फिर बात नहीं बनेगी। रूट कॉज क्योंकि लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल को हमें ठीक करना पड़ेगा, खान पान को ठीक करना पड़ेगा। और माइंड के कारण भी बहुत लोगों को आजकल डायबिटीज़ हो रही है। इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशन की प्रॉब्लम्स, उसमें भी मैंने देखा है कि वो डायबिटीज़ को ट्रिगर करता है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। और इंसुलिन भी एक हार्मोन है हमारी बॉडी का। तो घबराइए नहीं, जीवा का DMP प्रोग्राम आज ही एनरोल करो, फ़ोन करके आप डिटेल पता कर लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका डायबिटीज़ जो है उसमें बहुत आपको लर्निंग भी होगी और डायबिटीज़ रिवर्स भी होगा आपका।
इसी बीच पायल भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वागत करती हूं मैं आपका। सवाल करिए, क्या समस्या है? जी नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली से हूँ। जी नमस्कार। मुझे ना जो प्रॉब्लम है वो गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम है। जी देखिए, गैस और एसिडिटी बहुत कॉमन समस्या आजकल हो गई है। कारण उसका ये है कि हमारा खान पान जो है बहुत उल्टा सीधा हो गया। एक तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं लोग। ये आयुर्वेद में हमारे यहाँ इसको मना किया गया है कि भाई एक प्रॉपर, जब पिछला आपका खाना पच नहीं जाता जब तक पूर्ण रूप से, तब तक आगे कुछ उसमें नहीं डालना चाहिए। और दूसरा जो एसिडिटी की बात आपने की है, बहुत सारा भोजन हमारा आजकल सुबह से शाम तक देखो, चाय कॉफ़ी, फिर फ्राइड, उसके बाद मिर्च मसाला तीखा या फिर खट्टी चीज़ें, दही का सेवन बहुत ज़्यादा, अगर ऐसी नमकीन, ये पैकेट वाली नमकीन आप खा रहे हैं, मिर्च मसालेदार चाट आप खा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं टोटली एसिडिक हैं। बॉडी जो है वो अपने आप बहुत कुछ कर लेती है अगर हम उसको डिस्टर्ब ना करें। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है। अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अग्नि बल के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। और जीवा का डाइजेस्टोल चूर्ण में बार बार आपको कहता हूँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर पाचन की हो, एसिडिटी की हो, गैस की हो, कॉन्स्टिपेशन की हो, तो डाइजेस्टोल बहुत अच्छा चूर्ण है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये घर में रखना चाहिए। मुक्ति चूर्ण हमारा बहुत अच्छा है पेट साफ करने के लिए। एक और इसके साथ साथ जो है जीवा की त्रिफला टैबलेट, त्रिफला चूर्ण, ये पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आप ऑनलाइन भी मंगा करके घर में रखिए। प्लस थोड़ा सा खाने पीने पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और एसिडिटी अगर होती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है खीरा खाइए, तरबूज खाइए, बेल का जूस भी पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो डॉक्टर चौहान से क्या जानना चाहते हैं। मेघा दिल्ली से जुड़ गई हैं। मेघा, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और ये सवाल है आपसे कि किस तरीके की परेशानी आपको इस वक्त हो रही है। डॉक्टर चौहान मौजूद हैं उत्तर देने के लिए। जी नमस्कार सर। सर मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब मैं चलती हूँ तो मतलब मेरे पैर ऐसा लगता है कि भारी भारी सा सूज गए हैं। अच्छा, तो उसमें कोई दर्द किस तरह का होता है? जैसे कुछ सुइयां चुभ रही है या जलन टाइप का होता है या किस तरह का दर्द है? भारी भारी लगता है, इतना भी दर्द नहीं होता, बस भारी लगता है, हैवीनेस लगती है। ठीक है, समझ गया मैं। देखिए, हैवीनेस का मतलब है कि नंबर एक, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुँच रही है। कभी कभार नर्व का प्रॉब्लम भी होता है। नर्व के अंदर भी अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वहाँ ऐसा लगता है कि आप किसी कारपेट पर चल रहे हैं। ऐसा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं आकर के। हैवीनेस हो जाता है, कभी कभार सूजन भी आ जाती है। तो एक तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि खाने पीने में ध्यान रखना है। कोई भी तली चीज़ या कोई मिठाई, ठंडा पानी, ठंडा जो कोई भी जो ठंडी चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसको बंद करिए। साथ में थोड़ा गुनगुना सा तिल का तेल, उसको नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करना है, पैरों से ऊपर घुटनों की तरफ मसाज करना है दिन में 2 बार। और तीसरी चीज़, इंटरनल मेडिसिन बार बार कहते ही हैं आपको कि वो लेनी पड़ेंगी, उसके बगैर आपका रोग ठीक नहीं होगा। और उसके लिए हम आपके पास लेकर आते हैं। बहुत सिंपल सी हमारी सेवा है। फ़ोन करिए और घर बैठे डॉक्टर से कंसल्टेशन भी करिए और साथ में दवाई भी आपके घर पहुंच जाएगी। साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, पूरी सारी चीज़ें आपको घर बैठे हम उपलब्ध कराते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, घबराइए नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी, इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलम है नू हरियाणा से। आलम जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हिंद में ट्रक ड्राइवरी करूं। हाँ जी। अब मेरे सफर हिंद लंबा रहे डॉक्टर साहब, जो रूटीन जो रहे जाने का, पर मेरे घुटनों के अंदर की तरफ ना बहुत, दोनों घुटनों में बहुत दर्द हो गया है। देखो, घुटनों में जो दर्द है, ड्राइवरी का काम आप करते हो तो उसमें मुख्य रूप से पैरों का प्रयोग तो होता ही है। ब्रेक लगाना है, रेस देनी है, क्लच चेंज करनी है, तो पैरों का उसमें काफ़ी प्रयोग होता है। और ख़ास तौर से अगर लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं तो उसमें पेट भी अक्सर मैंने देखा है
ड्राइवर लोगों का पेट भी खराब होता है और पेट खराब होने से भी फिर जो है दर्दों की समस्या बढ़ती है। तो एक तो ध्यान रखें आप, जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा रख रखाव हमें करना चाहिए अपने शरीर का, और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ है तो एक एक्सरे तो ज़रूर करा लो घुटनों का, ताकि अंदर की स्थिति मालूम चलेगी कि क्या क्या उसकी वजह क्या है। लेकिन तिल का तेल ले लीजिए 100 मिलीलीटर, उसमें थोड़ा लहसुन और अदरक डाल के पकाइए, और ये नुस्खा बहुत बढ़िया है, कारगर है, इसको ज़रूर प्रयोग करें। नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल और पेन काम बाम, ये तो बार बार हम कहते हैं आपके घर में रहने ही चाहिए। थोड़ा बहुत कहीं भी आपको दर्द होता है तुरंत लगाएंगे, आपको रिलीफ मिलता है। बट अल्टीमेटली फिर भी हमें देखना ये है कि दर्द का कारण क्या है, और जो पुराने दर्द हो जाते हैं, ख़ास तौर से घुटने का हो, कमर का हो, गर्दन का हो, वहाँ फिर हमारी पंचकर्म चिकित्सा से बहुत लाभ मिलता है। आप एक बार फरीदाबाद हमारी क्लिनिक पर आएँ या जीवाग्राम में आएँ तो हमारे डॉक्टर्स आपको पंचकर्म के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, और उससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है पंचकर्म से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे देते हैं वैसे ही आज भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।